ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/3/2021। बाप दादा कहते हैं कि ये जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा और यज्ञ की संभाल ब्राह्मण करते हैं, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अलौकिक जन्म देकर ब्राह्मण बनाया। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, यज्ञ रक्षक तुम बच्चे हो, तुम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की संभाल करनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सबके शरीर भी स्वाहा हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस यज्ञ के प्रति बच्चों का बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड होना चाहिए। कई बच्चों को यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता है, या तो फिर उनके ऐसे स्वभाव संस्कार यज्ञ में विघ्न रूप बन जाते हैं, जो हमारे सिर पर पापों का बोझा और बढ़ा देते हैं। तो मुरली के अंदर बार बार बाबा आज यही बात याद करा रहे हैं कि इस रुद्र यज्ञ की बच्चों को संभाल करनी है। इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। मीठे मीठे बाप दादा की शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। हर एक ब्राह्मण को ये समझना है कि मैं हूँ रक्षक बाबा के इस यज्ञ का। हड्डियां दे देवे, जान चली जाए, पर यज्ञ की रक्षा करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषता को जानते हैं। इस यज्ञ की विशेषता, वैल्यू, महत्व, किसने यज्ञ रचा, क्यों रचा, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। तो कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो, कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े, हम निमित्त न बने। जब ऐसा ध्यान रखे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। स्पष्ट किया बाबा ने। रिस्पेक्ट रखना माना क्या? बाबा के यज्ञ का रिस्पेक्ट रखना माना विघ्न रूप नहीं बनना, आए हुए विघ्नों को सामना करके विजयी बनना, विघ्न विनाशक बनना। गीत हम सभी ने सुना, माता ओ माता, मम्मा की महिमा का गीत है जगदम्बा। उसको भी दुनिया नहीं जानती। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, ये तो किसको भी पता नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। हम बच्चे बन गए मास्टर ज्ञान सागर, सब कुछ बाबा ने बता दिया।
तो बाबा कहते तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। जगदम्बा है तो जरूर। अच्छा, जगदम्बा अगर है तो फिर बाप भी है, बच्चियां भी है, बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है कि सिर्फ ये मूर्ति या पुजारी है, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। पूरा नाम याद रखना है। अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ या गीता ज्ञान यज्ञ। इसका क्रिएटर मात पिता तत्व, खाली मात पिता नहीं। बाबा कहते तत्व, हम बच्चे निमित्त बने हैं। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर, याद रखें, यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम बच्चों को, सभी बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस मधुबन, और भी ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। ये बाबा यज्ञ की विशेषता बता रहे। मम्मा बाबा और हम बच्चे स्वराज्य पा रहे इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए, यज्ञ के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट। बाबा कहते हैं उसकी कितनी संभाल करनी चाहिए। उसकी बहुत सी बातें आज बाबा मुरली में सुना रहे, हम नोट भी कर सकते हैं और अपने आप को भी देखते रहो कि मैं यज्ञ रक्षक तन से, मन से, धन से कितना बन के चल रही हूँ या चल रहा हूँ। लव होना चाहिए यज्ञ के प्रति, जान न्योछावर कर देवे। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ माना हमारा यज्ञ, हमारा यज्ञ माना मेरा यज्ञ। इतना जिम्मेवार बनकर के चलना है। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। बल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। कई आत्माएं ऐसी भी निकली है जो खुद ज्ञान की धारणा नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों को रास्ता बताते हैं। आज भी बाबा ने कहा है, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो बाबा के संपर्क वाले धन से यज्ञ को संभालते हैं, परंतु खुद रेगुलर स्टूडेंट नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कि कई फिर औरों को निमंत्रण देते हैं। इसका नाम है अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ। इनसे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। इसको कहते दधीच ऋषि की तरह हड्डी देना। स्वाहा करना माना क्या? हम कहें सोचे मृत्यु हो जाएगी तो शरीर स्वाहा हो जाएगा, नहीं। यज्ञ में स्वाहा करना माना क्या? यज्ञ में स्वाहा करना माना बाबा के यज्ञ में कर्मणा सेवा के द्वारा, तन के द्वारा सेवा करके हड्डियां देना। तो बाबा कहते शरीर को स्वाहा करना है, बाप का बन जाना है।
यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये बेहद की बात है। जिस यज्ञ में सारा विश्व स्वाहा होना है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिकॉर्ड रखते हैं। बाबा के समय तो थोड़े से बच्चे थे, अब काफी वृद्धि हो गई और भी होने वाली है। जैसे जैसे प्रसिद्धि होती है, बाबा कहते रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा। यहाँ बहुतों को रिकॉर्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो उस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। ये लाइन बाबा कितनी बार आज बोल रहे हैं ना, वो भी आप नोट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको यज्ञ की कदर नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनता है। ये विशेषताएं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। अपने प्रोग्राम्स होते हैं, थोड़े से भी निकलते बाबा के बच्चे, तो बाबा कहते ये भी सफलता है। फिर यज्ञ बाबा के जो बच्चे हैं वो घर घर में भी सेंटर बनाते, गीता पाठशाला बनाते, क्लासेस चालू करते, तो वो भी एक छोटा यज्ञ हो जाता है। तो बाबा कहते एक भी आत्मा अगर आई बाबा का बनी तो भी अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनता। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, कोई आए एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। गिनती कर रहे ना बाबा, कितनी बार बोल रहे, कितनी इज्जत करनी है यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा हम अपने घर में खोलें क्लास, गीता पाठशाला खोलें, यज्ञ बनाएं अपने घर में। अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का क्या होना चाहिए? बहुत मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जो नहीं रखते हैं, बाबा कहते हैं उनको इतनी समझ नहीं, ज्ञान नहीं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले भी तो बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाबा से ही तो सब कुछ मिलता है। वो तो एक ही है, शिव बाबा। मम्मा बाबा तो कहते हैं शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं साकार का भी मुरीद मत बनो। बाबा कितना डिटैच करते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा का तुम मुरीद बन जाओ, वहां से भी न्यारी कर देते बाबा कि मुझे ही याद करो, ये ब्रह्मा भी तो मुझे याद करता, तो इसके भी मुरीद मत बनो, माँ में कम याद करो। ये बाबा भी तो मुझे याद करता है। चित्रों में दिखाते ना कि राम, कृष्ण, ब्रह्मा सब शिव को याद करते, प्रैक्टिकल दिखाते देवताओं को। एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां तो कोई याद नहीं करते। अब सतयुग में थोड़ी शिव बाबा को याद करते, कृष्ण या राम, उनको तो प्रारब्ध मिल गई।
उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं तो हमको पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है। महिमा तो एक शिव बाबा की है, उनके सदके इनका मान। ब्रह्मा का मान भी किसने बढ़ाया? शिव बाबा ने, जब उनमें प्रवेश किया। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह से न्यारा बनना है ना, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा से भी डिटैच बन जाओ। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद तो उनको करना है। शिव बाबा का परिचय किसके द्वारा मिला? ब्रह्मा के द्वारा मिला, ये भी भूलना नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा कहते ब्रह्मा में बुद्धि जाए, दोनों बातें बाबा बता रहे। तुमको कोई भी देहधारी को तो याद नहीं करना है, देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे, कौन से बच्चे? बेसमझ बच्चे हैं जो क्या कहते, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अब शिव बाबा प्रेरणा से कैसे ज्ञान देगा? ब्रह्मा के थ्रू ही मिलेगा। प्रेरणा से लेना होता तो बाबा आते ही नहीं, हमारे खातिर पति दुनिया में क्यों आवे बाबा? तो कोई कोई को ऐसे संशय आ जाता है। बाबा कहते अगर ऐसे होता तो फिर इस रथ में उनको आने की दरकारी क्या, जरूरत ही नहीं। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम है, बाबा ने बोल दिया ब्रह्मा को याद नहीं करना है तो हमारा इनसे क्या काम है। बाबा तो कहते मन मना भव, उनको याद करो, ऐसा विचार आ जाता है। बाबा कहते परंतु थ्रू इनके ही तो मिलेंगे ना। कैसे कहा शिव बाबा ने कि मामे कम याद करो? मुख किसका? ब्रह्मा के मुख से ही बोलना पड़े, थ्रू तो इनके कहेंगे ना। फिर नंबर वार रिकॉर्ड रखना होता है, रिकॉर्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। रिकॉर्ड रखने में भी हम सभी बच्चे नंबरवार हैं। जितना रिस्पेक्ट रिकॉर्ड है यज्ञ के प्रति, शिव बाबा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति, मम्मा के प्रति, वरिष्ठ दादियों दीदियों के प्रति, उतना वो श्रीमत का पालन करते हैं और उतना उनका भाग्य बनता है। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है, बहुत प्रजा बनानी है, पद भी तो बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते ना तो क्या होता है, डरते एकदम से ऊपर जाएंगे, गिर जाएंगे तो क्या होगा। तो कई पहली बार बैठते तो बहुत डरते हैं। और कोई देखो चंद्रमा के ऊपर भी चले जाते, दोनों प्रकार के लोग हैं। फ्लाइट में बैठने को भी कई डरते हैं, कई तो अभी तक पूरी जीवन बीत गई पर डरते इसीलिए फ्लाइट में नहीं जाते, और कई तो बाबा कहते चंद्रमा तक पहुंच गए। तो प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं है, ये भी तुम जानते हो। वह समझते कि मून में जाकर के हम राजधानी बनाएंगे, राज्य करेंगे, परंतु ये तो कुछ होने वाला नहीं है। डाउनफॉल है ना, नीचे उतरना है, डाउनफॉल और राइज पर चढ़ना तुम बच्चे समझते हो। चित्र भी है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज देखो भारत कितना गरीब है, कल इस भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आज बाबा कहते देखो क्या हो गया। अब ये तो रियल बात है ना, इन्होंने तो खुद ही लिखा है। तो यहाँ सीढ़ी में न दिखाना चाहिए, वहां हीरों के महल चमकते, सतयुग में सीढ़ी के अंदर दिखाते ना, तो बाबा करेक्शन भी देते रहते।
तो बाबा कहते हैं वहां हीरों के महल चमकते या फिर कौड़ियों के दिखाने चाहिए कि कलयुग में आकर के क्या बन गए। आगे तो कौड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियां रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। तो सीढ़ी बहुत अच्छी, सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा पापा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। बाबा के समय तो फिर भी थोड़े से बने, अब तो देखो बड़े मेले लगते, कितने सारे चित्र बने हुए, हजारों। समझाने में भी सहज होगा, डाउनफॉल कैसे होता, राइज कैसे होता। हम निराकारी दुनिया में जाकर तो साकारी दुनिया में आएंगे। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो फिर समझा जाता है कि इसकी तकदीर में नहीं है। बताना हमारा फर्ज है बड़ा सहज। समझे तो बहुत अच्छा, कहते हैं ना समझे तो अनाड़ी है, यानी उनकी तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी होकर के देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखो फिर बाबा को वो बात याद आई, गिनती में लिखो कितनी बार बोला बाबा ने, बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना, माता पिता की छुट्टी के बिगर किसको देना महान पाप है। सुना सभी ने, यज्ञ के एक एक पैसे का हिसाब है ना भगवान के पास। आप भी जो यज्ञ में देते हो, और आप अगर बाबा को समर्पित हो गए, भले आप प्रवृत्ति में रहते या सेंटर पर रहते, अब वो बाबा की अमानत है, तो उसको कैसे यूज किया जाए उसकी श्रीमत लेना बहुत जरूरी है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई चीज मिल सकती है। हम बाबा अंदर वालों को भी सिखाते हैं, जो बाबा के यज्ञ में रहते, कोई चीज चाहिए ले मांग सकते हैं, पूछ करके ले सकते हैं, बाबा के घर में मिल जाता है। ज्यादा लेकर के क्यों रखना चाहिए? कईयों को लालच होती है ना, भाई भले पड़ा रहे, कल को नहीं मिलेगा तो। बाबा कहते नहीं, ये भी एक लालच है। सोचते पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से फिर वो दिल भी तो खाती है ना। ज्ञान है तो दिल भी खाती है, क्योंकि बेकायदा काम किया, जरूरत नहीं थी फिर भी रखा, बेकायदा काम किया। मान लो मेरे पास 2-3 चप्पल है, फिर भी कोई देता है, चलो पड़ी रहे, नहीं जरूरत नहीं है तो हम क्यों रखें? जब चाहिए बाबा के यज्ञ में तो मिलता ही है। तो निश्चिंत रहने का, डिटैच रहने का, नहीं तो बुद्धि उसमें भी चली जाएगी। चीजें तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है कि अंतकाल अचानक कोई भी मर सकता है। अब मैंने संभाल करके ऐसी चीजें रखी और मेरा ही शरीर छूट रहा है, तो बाबा की याद के बजाय अगर बुद्धि उधर गई तो हालत क्या हो जाएगी? तो अचानक में मौत आने वाला है, मौत का कोई नियम नहीं है। तो अंत समय जो पाप किए होंगे ना, वो कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। ये मैंने लालच करके जमा किया, ये किया, वो किया। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, दिल साफ, तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर है, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते बाबा कभी भी जरूरत हो ना तो हम बैठे। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को बोल के रखा हुआ है, सेवा केंद्रों को भी बोल के रखते हैं कि जरूरत हो तो बताना। भले वो पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते हैं, परंतु ये प्रण करते हैं कि बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए तब मंगा लेना।
बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है आप ही आ जाता है, तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी तो ऊंच पद पाते हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अगर हमारे पास वो है, हम समर्थ हैं देने में, दे देना चाहिए। जब चाहिए तब बोलना, उस संकल्प में नहीं रहना है। देना है, देके अपना भाग्य बना दो, कल क्या होगा मालूम नहीं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कई शाहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसी ख्याल नहीं आनी चाहिए। कईयों के पास इतने प्रजा में धन होता है कि राजा से भी ज्यादा धन होता है, तो वो भी अपना पार्ट है बच्चों का। तुम्हारा अंजाम है, प्रतिज्ञा है, बाबा आप जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो कहेंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते अगर, तो दुर्गति हो जाती है। बाबा है सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो फिर दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत शाहूकार, कोई फिर कम पद वाले, कोई ऊंच पद वाले, सब कुछ बनता है। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को ही धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम है, पता किया ना, पहले भी बाबा ने बताया, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है ना, नाम वाला नहीं होना है, तो फिर मुख से अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी नहीं निकलेगी। किसको समझाते नहीं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी थोड़ी देर है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स है ना भूल जाती हैं। तो ये भी समझाना चाहिए कि ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ किस लिए रचा है, स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाएगी। उसके लिए फिर ये महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना है तो आकर के लो, ऐसे बाबा कहते बोर्ड पे भी लिख सकते हो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाएगी। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई को भी पढ़ने से समझ में आ जाए। बाबा डायरेक्शन देते कि ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चलकर इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलने वाला है। तूफान तो बहुत आएंगे, देखो हाहाकार और जय जयकार दोनों साथ में है, तो प्रसिद्धि भी होती जाएगी और विघ्न भी आते रहेंगे, ये भी याद रखो, तूफान भी आते रहेंगे। कहते सच की नाव हिलती है डुलती है परंतु डूबती नहीं है। खीर सागर की तरफ जाना है तो विषय सागर की तरफ तो दिल नहीं लगानी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझानी तो बहुत ही सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बन गए। फिर बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और तो कोई उपाय नहीं। ये सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में नहीं रहते। बाबा ने तो सहज उपाय बता दिया योग का, क्यों नहीं रहते? देह अभिमान बहुत है, ये भी चेक करो खुद का। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है ना, बात मत पूछो, ये भी चेक करो। मेरे पास जो कुछ भी है, चीजें हैं, साधन है, पैसा है, इसमें मोह तो नहीं। अब भी समझो मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी बुद्धि कहाँ जा तो नहीं रही। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते, ऐसे बाबा को तो पर्पसली यानी खास भी याद करना है।
कहा जाता है हथकार दे दिल यार दे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से पता चल जाता। फिर बाबा कहते यज्ञ का क्या करना है, रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का रिकॉर्ड कईयों को नहीं रहता है। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल किया माना बाबा को खुश किया। सुना, यज्ञ की संभाल किया माना बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है और उनसे वो पदमपति बनते हैं। खून पसीने की कमाई है बच्चों की बाबा के यज्ञ में। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना के साथ खुशी से लाती हैं। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए तो आया हूँ। कोई 8 आना भी लेकर के आते, बाबा के जमाने में 8 आना भी लेके आते। बाबा मकान में 1 ईंटा मारी लगा दो, कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते। वो तो अभी भी बाबा के बच्चे सब कुछ लाते। बाबा का कमरा इतना अच्छा मदद करता है। सारे बच्चे बाबा के जो भी लाते हैं ना, सोना चांदी से लेके अनाज, कपड़ा, दवाई, सब्जी, जो कुछ भी होता है बाबा के कमरे में रख देते। अच्छा है, गुप्त दान हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन रख के गया। ये भी उनका भाग्य बनता है। बाबा कहते ईंट लगाओ, 2 मुट्ठी अनाज रख ले आते। उनका तो बहुत हो जाता। कणा कणा, एक एक कणा है ना, चावल का, गेहूं का, दाल का, सोने की मुहर बन जाता है। सोचो कितना रिटर्न मिलता है सुदामा को। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ के दान देना है, ये काम नहीं करना है। हाँ, जो भी गरीब है, भिखारी है, नहीं, वो लोग फिर क्या करते हैं, उसका यूज बराबर नहीं करते तो वो भी बोझ चढ़ता है। गरीबों को तो वो लोग दान देते। दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे, तो दुनिया में ढेर गरीब हैं। सब आकर के यहाँ बैठ जाए, माथा ही खराब कर देंगे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पित हो, परंतु संभाल करके लेना होता है ना। ऐसा न हो कि यज्ञ में आके वो उधम मचावे, हंगामा मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, तो बड़ी संभाल करनी चाहिए। रिकॉर्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, उस यज्ञ का कितना संभाल करना पड़े। यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। कई जो है ना बाबा के बच्चे, मैंने देखा है, ये लेने आते, दीदी 2000 रुपया मिलेगा क्या 2 दिन के लिए? 1000 रुपया मैं तुरंत लेके आऊंगा। संकल्प ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, पैसा तो छोड़ो, लेकिन कई जो है ना चीजें भी संकल्प करते हैं कि हमको टेम्पररी चाहिए, हम लेके जावे। बाबा के यज्ञ से हमें कुछ नहीं लेना देना है। दे सकते हैं, ले नहीं सकते। बाकी के लोग दुनिया में बहुत बैठे, उनसे व्यवहार करो। यज्ञ का पैसा किसको देना पाप है। ये पैसे ही हैं उनके लिए जो कौड़ी से हीरे बनते, ईश्वरीय सर्विस में लगते। बाकी गरीबों आदि को दान देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए और उतरते उतरते पापात्मा भी बन गए। तुम बच्चे सबको बाबा का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आएगा ना तो भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। सोचो तो सही, खर्चा कुछ नहीं, विश्व की बादशाही पाई। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पे कितना खर्च करते हैं,
यहाँ तो खर्च की बात ही नहीं है, बिगर कौड़ी खर्च। सेकंड में विश्व की बादशाही लो, अल्लाह को याद करो, बेबादशाही है। बाबा कहते जितना हो सके सच्चे दिल पर साहेब को राजी करो, ये मुख्य बात है। सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगा, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही ना, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया, बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को ना मियाँ मिट्टू बहुत समझते हैं, परंतु बाबा कहते नहीं बच्चे इसमें बहुत मेहनत है। किसमें? बाबा की याद में। कई मियाँ मिट्टू बनते हैं, हम बहुत याद करते हैं। नहीं बच्चे, मेहनत करनी पड़ती, इसमें माया भी बहुत विघन डालती है, तो ऐसी मेहनत करनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। मनन चिंतन करो, रिस्पेक्ट रखना माना क्या होता है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है और बड़ी प्यार से यज्ञ की संभाल करनी है। दूसरा, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है, दिल साफ मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है, व्यर्थ नहीं गंवानी है। वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समृद्धि स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं आगे बढ़ने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय अगर कारण सोचते हो तो फिर समय और शक्ति व्यर्थ चली जाती है। लेकिन कारण के बजाय अगर निवारण सोचो और एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो तो समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। अच्छा, ओम शांति। शिव सागर से मिलन मनाओ, शिव सागर से मिलन मनाओ जी। विश्व शांति का संदेश सुनाओ, सत्य पिता से रिश्ता जुटा लो, सत्य पिता से रिश्ता जुटा लो जी। भारत को तुम स्वर्ग बना लो, शिव सा